आईसीसी ने कैचिंग रूल्स को लेकर बहुत बड़ी तब्दीलियां की हैं। यानी अब जब भी कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा, अभी तक ये हतमी फैसला नहीं हुआ कि कब से जो है ये रूल्स लागू होंगे, लेकिन कैच को लेकर, ये कैचिंग रूल्स को लेकर बहुत बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। आप अक्सर देखा करते थे कि बाउंड्री लाइन पर जब दो फील्डर मौजूद हुआ करते थे, एक कैच करता था और अगर अगर वो बाउंड्री लाइन से बाहर गिरने वाला होता था तो वो बॉल पास कर देता था किसी और फील्डर को। इवन अगर वो बाउंड्री के बाहर भी होता था तो वो कैच कंसिडर किया जाता था और फिर इस तरह यू बैटर आउट हो जाता था। जो सबसे बड़ी तब्दीली की गई है वो ये की गई है कि अगर एक फील्डर कैच करता है और जब वो दोबारा किसी दूसरे फील्डर को पास करता है, तो पास करने से पहले पहले या जब दूसरा फील्डर बॉल को कैच करेगा उससे पहले पहले उसको बाउंड्री के अंदर ही आना होगा। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा और विराट कोहली बाउंड्री लाइन पर मौजूद हैं और जो पहला जो अटेम्प्ट है वो रोहित शर्मा करते हैं और बाउंड्री के बाहर जाने से पहले वो थ्रो करते हैं विराट कोहली को। और थ्रो या विराट कोहली के कैच करने से पहले रोहित शर्मा को बाउंड्री के अंदर आना पड़ेगा, तब जाकर वो आउट कंसिडर होगा, अदरवाइज कंसिडर नहीं होगा। नंबर टू, जो सबसे बड़ा जो तब्दीली की गई है कैचिंग रूल्स के अंदर, यूजुअली आपने देखा होगा कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर जब कैच किया जाता था, फील्डर जो है वो बॉल को ऊपर उछालता था और उछालने के बाद वो बाउंड्री के बाहर जाता था, फिर अंदर आता था। फिर अंदर आने के बाद फिर वो बॉल को पकड़ता था और इसके बाद जो है ना वो बैटर को जो है वो आउट दे दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर जो फील्डर है वो बॉल को पकड़ने के बाद ऊपर उछालता है और बाहर जाता है, तो वो सिक्स ही कंसिडर होगा। यानी फील्डर को बाउंड्री लाइन के अंदर रहते हुए ही बॉल को दोबारा ऊपर उछालना होगा और अंदर यानी बाउंड्री लाइन के अंदर ही रहते हुए दोबारा बॉल को जो है वो कैच करना पड़ेगा। ये दूसरा रूल है, आई थिंक, जो कि फेयर है। तीसरा रूल ये है कि जो अंपायर कॉल्स हुआ करती थी, जो सॉफ्ट सिग्नल हुआ करता था कि जब भी कोई कैच होता है और कैच होने के बाद एक अंपायर जो है वो सॉफ्ट सिग्नल दिया करता था थर्ड अंपायर को कि मुझे ये लगता है कि आउट है, उसको भी एलिमिनेट कर दिया गया है कि अब कोई भी सॉफ्ट सिग्नल नहीं होगा। जो थर्ड अंपायर को लगेगा वही ही हतमी फैसला कंसिडर होगा, यानी सॉफ्ट सिग्नल को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाएगा। चौथा रूल जो बैटर के हवाले से है, वो ये है कि थोड़ी सी फेवर बॉलर को दी गई है कि जब भी एलबीडब्ल्यू हुआ करता था और जब भी विकेट को हिट किया करती थी तो वो ऑन अंपायर कॉल हुआ करता था। उस इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, हालांकि कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इसके ऊपर भी कंसिडर किया जा रहा है कि अगर बॉल क्लिक करती है स्टंप को तो वो जो है आउट कंसिडर किया जाएगा, ना कि 50%, या वो जो सीम है बॉल की अगर वो विकेट को लगती है तो आउट कंसिडर किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो क्लिप करती है, अगर वो स्टंप को क्लिप करती है तो आउट दे दिया जाएगा। इसके ऊपर अक्सर आपने रोहित शर्मा की भी डिस्कशन सुनी होगी, विराट कोहली की भी डिस्कशन सुनी होगी कि इफ़ द बॉल इज क्लिपिंग द स्टंप सो इट इट हैज़ टू बी आउट। सो मेरे ख्याल में इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आल दो इसके ऊपर कोई इतनी खास सीरियस डिस्कशन नहीं हुई। आल दो बाकी जो मैंने आपको तीन रूल बताए हैं इनके ऊपर हतमी फैसला ले लिया जा चुका है और ये कब से इम्प्लीमेंट होगा इसको अभी देखना होगा। आया पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज होगी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। तो कैच को लेकर ये कुछ रूल्स हैं जिनको चेंज किया गया है और आगे जो है आपको ये इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी आईसीसी के हवाले से, सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मजीद इस किस्म की वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए ताकि इस तरह की तमाम तर वीडियो आपको बर्बाद नहीं सके।